नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राम सर हिंदी स्टेनो। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके आवेदन 24 अप्रैल से 15 मई तक चलेंगे। तो समय रहते अपने आवेदन को फिल कीजिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास समय बहुत कम है। केवल 4 महीने का समय आपके पास बचा है। इसी में ही आपको तैयारी करनी है और साथ में आपको स्टेनो को भी थोड़ा समय देना है। तो दोस्तों, आज से हम दैनिक जागरण एडिटोरियल डिक्टेशन 100 WPM से शुरू करेंगे। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति की उपस्थिति वाले एक विशिष्ट आयोजन में गोलाबारी की घटना ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था में चूक को तो रेखांकित करती ही है, अमेरिका में व्याप्त और खतरनाक होती जा रही बंदूक संस्कृति की ओर भी फिर से ध्यान खींचती है। यह संतोष की बात है कि इस गोलाबारी में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और एक सुरक्षाकर्मी हमलावर की गोली लगने के बाद भी इसलिए बच गया क्योंकि वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहने था। लेकिन यह घटना इसलिए कहीं अधिक ध्यान आकृष्ट करती है क्योंकि यह उसी वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में घटी जिसमें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। यह सामान्य बात नहीं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके वरिष्ठ सहयोगियों और व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकारों की उपस्थिति वाले कार्यक्रम में कोई गोलाबारी करने में सक्षम हो जाए। व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के डिनर के इस वार्षिक कार्यक्रम में वैसी ही गहन सुरक्षा व्यवस्था होती है जैसी अमेरिकी हवाई अड्डों पर होती है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम को सबसे सुरक्षित आयोजनों में से एक के रूप में जाना जाता है, लेकिन वहाँ भी सुरक्षा में सेंध लग गई। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप अपने सुरक्षा कर्मियों की सजगता की उचित ही प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों को इसकी तह में तो जाना ही होगा कि आखिर हमलावर उनके सुरक्षा घेरे को कैसे भेद गया। वैसे तो हमलावर की पहचान हो गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि उसका इरादा क्या था। हैरानी नहीं कि वह अमेरिका में उपजी राजनीतिक कटुता से पनपे विषाक्त माहौल से प्रभावित ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ट्रंप को उनकी रीति नीति के चलते निशाना बनाना चाहता हो। ध्यान रहे, इसके पहले भी पिछले 2 वर्षों में ट्रंप को कम से कम 2 बार ऐसे ही लोग मारने की कोशिश कर चुके हैं। एक घटना में तो हमलावर की गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई थी। वाशिंगटन के हिल्टन होटल की घटना यह भी बताती है कि अमेरिका में आसानी से बंदूक खरीदने और रखने का जो अधिकार है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। विडंबना यह है कि अमेरिका में बंदूक संस्कृति के चलते रह रहकर हिंसा की घटनाएं होती ही रहती है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस संस्कृति पर लगाम लगाने के पक्षधर नहीं, उल्टे वे हथियार रखने की आज़ादी के प्रबल समर्थकों में से एक हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूक संस्कृति के खिलाफ जो सख्ती बरतने शुरू की थी और उसके तहत जिन नए नियमों को लागू किया था, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें खत्म करने का ही काम किया। दोस्तों, आज के इस एडिटोरियल की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।